जब संसार की ऊपरी चकाचौंध शांत हो जाती है, जब सुबह की पहली किरणें अभी धरती को स्पर्श भी नहीं करती, तब ऋषियों की भूमि में एक अद्भुत घटना घटती है। ज्ञान और अज्ञान, जागरण और मोह दोनों की रेखाओं पर खड़े हैं श्री राम और ऋषि मंडल दिव्य लोकों में एक संवाद रच रहा है संप्रदाय की विशुद्ध के लिए। सदैव की भांति आज भी पृथ्वी पर धर्म के पथ प्रदर्शक देवों और ऋषियों की सभा चिंतन कर रही है कि सत्य कैसे टिका रहे, ज्ञान कैसे पीढ़ियों तक पहुंचे, और कौन वह पात्र है जो संसार से मोह को हटाकर शुद्ध वैराग्य की ज्योति जगाएगा। ऋषियों का एक प्रश्न था, क्या मानवता फिर से सत्यग्राही होगी? क्या अगली पीढ़ी के लिए कोई आदर्श जागेगा? देवगण उत्तर देते हैं, हाँ, एक पात्र तैयार है। अयोध्या में, सूर्यवंश में, वह बालक जो बाहर से राजकुमार है पर भीतर से मुक्ति का पथ खोजने आया है, और वे उसी क्षण बताते हैं, उसका नाम राम। पर राम को जागना है, और जागरण का आरंभ होगा वैराग्य से। इसके लिए आवश्यक है संसार के सत्य को जानने की पीड़ा, एक ऐसा अनुभव जो उनके भीतर प्रश्नों की अग्नि जगा दे। राजकुमार राम, सूर्यवंशी, शौर्यवान, तेजस्वी, किंतु इस बार उनके भीतर एक तूफान उठ रहा है। राज्याभिषेक की तैयारियां चल रही हैं, पर राम अचानक गंभीर हो जाते हैं। संसार के सुख उन्हें फीके लगते हैं, विलासों में रुचि नहीं रही, चेहरे पर शांति है पर भीतर संघर्ष। उनके साथी पूछते हैं, प्रभु क्या कष्ट है? और राम केवल एक वाक्य कहते हैं, संसार मुझे खोखला प्रतीत होता है, मन किसी अनजाने सत्य की ओर खींच रहा है। राजमहल में चिंता बढ़ने लगी। राजकुमार भोगों से विमुख, मित्रों से विरक्त और संसार की अनित्यता का चिंतन करते हुए दिखते हैं। उनकी पीड़ा यह है कि जन्म क्यों, मरण क्यों, आनंद स्थायी क्यों नहीं, मन बेचैन क्यों है? इन्हीं प्रश्नों को योग वासिष्ठ में अज्ञान निमित्त कहा गया, एक ऐसा बिंदु जहां मन में वैराग्य का पहला बीज पड़ता है। देव ऋषि संवाद अपना निर्णय देता है, राम को इस अवस्था में छोड़ना उचित नहीं, उनके प्रश्नों का उत्तर चाहिए, और वह उत्तर देने में समर्थ हैं महर्षि वशिष्ठ। वशिष्ठ मुनि जो तपस्या और ज्ञान की पराकाष्ठा हैं, जो संसार को जानते हैं पर संसार में बंधे नहीं हैं, जिनकी वाणी में वेदों का सार है और जिनकी दृष्टि में ब्रह्म का अनुभव। वशिष्ठ और राम का प्रथम संवाद महर्षि वशिष्ठ दरबार में आते हैं। राजा दशरथ निवेदन करते हैं, गुरुदेव, राम को कोई अज्ञात पीड़ा घेर रही है, कृपा कर उन्हें मार्ग दिखाए। राम विनम्रता से नमन करते हैं, भगवन, मेरे भीतर एक शून्यता जाग उठी है, संसार का वैभव मुझे व्यर्थ लगता है, मन अनिश्चित है, कृपा कर बताइए ये क्या हो रहा है। वशिष्ठ मुस्कुराते हैं, राम, यह अज्ञान नहीं विवेक का उदय है, और यही वैराग्य प्रकरण का बीज है। वशिष्ठ समझाते हैं, राम, संसार का त्याग वैराग्य नहीं, संसार की पकड़ ढीली हो जाए यही वैराग्य। जब वस्तुएं तुम्हें न खींचें, जब मन स्थिर होने लगे, जब प्रश्न उठने लगे मैं कौन हूं, यही जागरण है। देव ऋषि संवाद के द्वारा रचा गया यह वातावरण राम को आत्मज्ञान की ओर ले जाने के लिए था। वैराग्य उनके भीतर जन्म ले चुका था, अब उसे ज्ञान से पुष्ट करना था। वैराग्य प्रकरण का पहला सर्ग राम के भीतर की वेदना को नहीं बल्कि उनके भीतर के जागरण को वर्णित करता है। यह अध्याय बताता है राम अब केवल राजकुमार नहीं, वे एक साधक बन चुके थे, जिनकी तृष्णा राज्य की नहीं सत्य की है। और अब वैराग्य प्रकरण आगे बढ़ेगा, जहां राम संसार की अनित्यता, शरीर की क्षणभंगुरता, कामनाओं की बेचैनी और मन के गहरे भ्रमों का वर्णन करेंगे। योगवासिष्ठ के वैराग्य प्रकरण का आरंभ यहीं से होता है, जहां एक राजकुमार राजत्व नहीं आत्मज्ञान चाहता है। यह जागरण आज भी हर साधक के भीतर उसी प्रकार उतर सकता है, यदि उसके भीतर प्रश्न जगें, मैं कौन हूं, संसार का सत्य क्या है और मुक्ति का मार्ग कहां है। इन्हीं प्रश्नों से योगवासिष्ठ आरंभ होता है और इन्हीं प्रश्नों से वैराग्य जन्म लेता है। गुरु के आगमन से पहले भी राम के भीतर प्रश्नों की ज्वाला तेज होती जा रही थी। उन्होंने धरती के कोने कोने में यात्रा की थी, जनता को दुख में, व्यापारी को लोभ में, युवाओं को इच्छाओं में और वृद्धों को निराशा में डूबे देखा था। वे सोचते हैं संसार एक ही चक्र में घूम रहा है, उत्सव आता है पर जाता भी है, जीवन आता है और एक दिन चला जाता है, क्या यह अनंत चक्र ही जीवन का सत्य है? राम के चेहरे पर शांत भाव था, पर भीतर एक ऐसा तूफान उठ रहा था जो किसी भी राजसी सुख से शांत नहीं हो सकता था। वैराग्य का आरंभ कभी बाहरी त्याग से नहीं होता, वह भीतर की दृष्टि के बदलने से होता है। राम की दृष्टि बदल चुकी थी। जहां लोग सुख देखते थे वे अनित्यता देखते थे, जहां लोग सौंदर्य देखते थे वे परिवर्तनशीलता देखते थे, जहां लोग जीवन देखते थे वे अंत देखते थे। यह दृष्टि अचानक नहीं आती, यह जन्म जन्मांतर की तपस्या का परिणाम होती है, और यही उन्हें गुरु के सम्मुख पहुंचाने वाली थी। अयोध्या के उद्यान में रात की शांत छाया में राम अकेले बैठे थे। मन में केवल एक विचार, संसार की यह लीला किसकी है और मैं कौन हूं जो इसमें भटक रहा हूं। हवा बह रही थी, चंद्रमा की शीतल किरणें गिर रही थीं, पर उनके हृदय में प्रश्नों की तपिश बढ़ती जा रही थी।
यह क्षण सामान्य नहीं था, यह एक आत्मा का जागरण क्षण था। स्वर्गलोक में देवगण इस दृश्य को देखते हैं। वे कहते हैं, जब कोई साधक संसार से उबता है तो लोग समझते हैं वह दुखी है, पर हम देखते हैं वह ज्ञान के द्वार पर खड़ा है। साधक के सामने दो मार्ग होते हैं, भ्रम या मुक्ति। राम भ्रम में नहीं, मुक्ति में प्रवेश करने वाले थे। कई दिन बीते। राम ने भोजन की इच्छा छोड़ी, विलासों से मन हटाया और चिंतन उनकी स्वाभाविक मुद्रा बन गया। वह मुस्कुराते नहीं थे, पर व्यथित भी नहीं। ये एक अद्भुत संतुलन था, जहां मन सांसारिक रस से दूर हो चुका है, पर अभी ब्रह्म के आनंद में प्रवेश नहीं हुआ। यह स्थिति मध्यम वैराग्य कहलाती है, जहां साधक आगे बढ़ने को तैयार होता है, पर गुरु की दिशा चाहिए। दशरथ मन ही मन भयभीत थे। वे सोचते हैं, क्या राम सन्यासी बन जाएंगे? क्या वे राज्य को त्याग देंगे? क्या मैं उनका मुख राजा के रूप में नहीं देख पाऊंगा? पर दशरथ नहीं जानते थे, राम संसार को नहीं छोड़ रहे, संसार के बंधनों को छोड़ रहे थे। राज्य से नहीं भाग रहे, राज्य को समझ रहे थे। योग वासिष्ठ का पहला सर्ग केवल कथा नहीं, यह हर साधक के जीवन का दर्पण है। जब मन पहली बार पूछता है, यह संसार आखिर क्या है, मैं क्यों आया हूं और मुझे क्या पाना है, तभी सच्चे वैराग्य का जन्म होता है। राम के भीतर यह वैराग्य अब अवरोधित नहीं हो सकता था। उन्हें गुरु की आवश्यकता थी, जिससे यह ज्वाला ज्ञान रूप में परिवर्तित हो सके। और तब एक दिव्य प्रभात आता है। महर्षि वशिष्ठ दर्पण की तरह प्रकट होते हैं, शांत, सौम्य, तेजस्वी। राम उनके चरणों में गिर पड़ते हैं। वशिष्ठ कहते हैं, राम, तुम्हारे प्रश्न तुम्हें ज्ञान की ओर बुला रहे हैं। अब तुम्हारा मन इस संसार के पार देखना चाहता है। आओ, मैं तुम्हें वह मार्ग दिखाता हूं जहां कोई दुख नहीं, कोई भय नहीं और कोई मृत्यु नहीं। राम अब उस स्थिति में पहुंच चुके हैं जहां साधारण मनुष्य लौट जाता है, पर साधक आगे बढ़ता है। उनका चेहरा शांत, पर हृदय तप्त लोहे की तरह तप रहा है। उनमें अब न सुख का आकर्षण था और न किसी दुख का भय। यह अवस्था अंतःकरण की शुद्धि की अंतिम सीढ़ी है, जहां मन संसार को पहचान लेता है, पर अभी ब्रह्म को नहीं पहचानता। दशरथ के मंत्रियों में हलचल है। हर कोई कहता है, राम क्यों ऐसे हो गए? ये कोई रोग है, ये कोई ग्रह दोष है। पर वशिष्ठ मुस्कुराते हुए कहते हैं, यह रोग नहीं, यह विवेक के जागरण का संकेत है। राजकुमार अब राजकुमार नहीं, वे साधक बन चुके। राम कहते हैं, गुरुदेव, मुझे यह संसार मरीचिका लगता है। एक क्षण हंसाता है, दूसरे क्षण रुला देता है। कभी लगता है मैं मुक्त हूं, कभी लगता है बंधा हूं। ये कौन सी लीला है? यह प्रश्न साधारण नहीं, ये प्रश्न वही पूछता है जो इस दृश्य जगत को स्वप्न की तरह देखना शुरू कर देता है। दिव्य लोक में देवगण फिर कहते हैं, यही है संप्रदाय की विशुद्ध की नींव। जब कोई आत्मा सत्य की ओर बढ़ती है तो समूचा ब्रह्मांड उसका सहायक बनता है। संसार जिसे दुख समझता है, देव उसे प्रबोधन कहते हैं। राम का वैराग्य अब पूर्ण रूप ले चुका है। भले ही यह शुरुआत लगे, पर वास्तव में यही आत्मज्ञान का द्वार है। गुरु वशिष्ठ धीरे से कहते हैं, राम, मन को स्थिर करो। सत्य को जानने से पहले मन को तैयार करना आवश्यक है। जिस मन में कामनाएं रहती हैं, उसे ज्ञान नहीं मिलता, और तुम्हारा मन कामना रहित, शांत और सत्य के अन्वेषण के लिए तरस रहा है। राम कहते हैं, भगवान, मेरे भीतर प्रश्नों का दग्ध ज्वालामुखी उठ रहा है। मैं भोजन नहीं कर पाता, नींद नहीं आती, मन किसी भी सुख में नहीं टिकता। कृपा कर मुझे वह ज्ञान दें जो इस संसार के भ्रम को काट दे। राम का यह विनय भरा हृदय पूरे ब्रह्मांड को स्पर्श करता है, क्योंकि ऐसा विनय वही आत्मा करती है जो मुक्त होने के लिए जन्मी हो। वशिष्ठ कहते हैं, राम, वैराग्य का अर्थ संसार को छोड़ना नहीं, वैराग्य का अर्थ है संसार के आकर्षण से मुक्त होना। जैसे कोई कमल कीचड़ में होते हुए भी कीचड़ को नहीं छूता, वैसे ही साधक संसार में रहते हुए संसार से मुक्त हो जाता है। योग वासिष्ठ के प्रथम सर्ग का संदेश अद्भुत है कि वैराग्य किसी घटना से नहीं, किसी उपदेश से नहीं, बल्कि अनुभूति से जन्म लेता है। जब मन पहचान लेता है, संसार का सुख क्षणभंगुर है, वस्तुएं टिकाऊ नहीं है, आनंद बाहरी नहीं भीतर है, तभी वैराग्य का फूल खिलता है। और राम अब उसी फूल की सुगंध में डूब चुके थे। वशिष्ठ कहते हैं, राम, अब तुम तैयार हो। वैराग्य तुम्हारे भीतर स्थिर हो चुका है। अब मैं तुम्हें वह ज्ञान दूंगा जो तुम्हारे भीतर के अंधकार को सदैव के लिए मिटा देगा। यहां से प्रारंभ होती है योग वासिष्ठ की महान ज्ञान यात्रा। जब गुरु वशिष्ठ ने राम के भीतर की इस ज्वाला को देखा, अज्ञान से नहीं बल्कि जागरण की अग्नि से उत्पन्न, तो उनके हृदय में आनंद उमड़ पड़ा, क्योंकि वे जानते थे जिसके भीतर संसार वैराग्य की यह ज्वाला उठती है, उसी के द्वार पर आत्मज्ञान आ खड़ा होता है। राम का विरक्ति पूर्ण स्वर और गंभीर विचार सुनकर सभा में मौन छा गया। राजा दशरथ, मंत्री, ऋषि, देव सभी के मुख पर विस्मय था। एक ही प्रश्न सभी के मन में घूम रहा था, यह वैराग्य राम में कैसे उत्पन्न हुआ? वशिष्ठ जी ने शांत स्वर में सभा की ओर देखा और कहा,
यह वैराग्य कोई साधारण वैराग्य नहीं है। यह न तो दुख का परिणाम है, न किसी हार का। यह तो बीते हुए जन्मों के सत्कर्मों का फल है। उन्होंने आगे कहा, जब मनुष्य अनगिनत जन्मों तक सत्य, सदाचार और साधना का संचय करता है, तब जाकर एक दिन उसके भीतर यह जागरण होता है कि यह संसार केवल एक स्वप्न है। राम ने सिर झुकाया और कहा, भगवन, यह जगत मुझे क्षणभंगुर प्रतीत होता है। जो आज है वह कल नहीं, जो कल था वह आज नहीं। इस निरंतर परिवर्तन में स्थायी क्या है? कौन सा सत्य है जो कभी न मिटे? सभा में गहरी शांति छा गई। यही वह प्रश्न था जो शताब्दियों से ऋषि खोजते आए थे। वशिष्ठ मुस्कुराए, जैसे कि कोई माली अपने पौधे में पुष्प की पहली आहट देखकर प्रसन्न हो उठे। उन्होंने कहा, राम, तू धन्य है, क्योंकि संसार का सत्य तब प्रकट होता है जब मनुष्य अतृप्ति के पार पहुंच जाता है, जब उसे राजा होना भी रिक्त लगे और जंगल में रहना भी व्यर्थ। राम ने पूछा, गुरुदेव, मेरे इस वैराग्य का क्या कारण है? इसका कारण मैं स्पष्ट रूप से समझ नहीं पा रहा। वशिष्ठ बोले, राम, तेरे पूर्व जन्मों में उपार्जित आत्म शक्ति, तप, सत्कर्म और विवेक आज इस जन्म में फलित हो रहे हैं। इसलिए तेरा मन संसार से उचट रहा है। यह वैराग्य दुर्लभ है, देवताओं को भी सहज में नहीं मिलता। सबकी आंखें वशिष्ठ की ओर थीं। समय जैसे ठहर गया और तब महान ऋषि बोले, राम, अब मैं तुझे वह ज्ञान देने जा रहा हूं जिससे समस्त अज्ञान का नाश हो जाएगा। वशिष्ठ जी ने धीरे से अपनी करुणा भरी दृष्टि राम पर डाली और बोले, राम, तेरे भीतर जो वैराग्य प्रकट हुआ है वह किसी आघात का परिणाम नहीं है, यह तेरी आत्मा का जागरण है। उनके शब्दों में एक दिव्य शक्ति थी। वशिष्ठ जी बोले, संसार में दो प्रकार के लोग होते हैं। एक वे जो सुख में भूल जाते हैं और दुख में रोते हैं। दूसरे वे जिनके भीतर विवेक की अग्नि प्रज्वलित हो जाती है। राम, तू दूसरा प्रकार है। तेरे भीतर विवेक स्वयं उत्पन्न हुआ है। यह अनगिनत जन्मों के तप का प्रभाव है। सभा विस्मित थी, क्योंकि आज तक किसी ने राम को इतना गंभीर, इतना अलिप्त, इतना तेजस्वी नहीं देखा था। अब वशिष्ठ जी राम के मन की स्थिति का सूक्ष्म वर्णन करते हैं। राम, तेरे मन में जो उदासी दिखाई देती है वह न तो तमोगुण है, न अवसाद है। यह तो वह देवत्व है जो संसार को उसकी वास्तविक नश्वरता में देखता है और समझ लेता है कि परम सत्य परमात्मा ही एकमात्र अविनाशी है। राम की आंखें झुक गईं। वैराग्य और विनम्रता दोनों एक साथ चमक रहे थे। वशिष्ठ आगे कहते हैं, राम, संसार की वस्तुएं दुख का कारण नहीं है। दुख का कारण है उनसे आसक्ति। जब तू देखेगा कि यह सब केवल क्षणभंगुर तरंगे हैं, तभी तू सहज में मुक्त हो जाएगा। वशिष्ठ जी ने कहा, राम, संसार को त्यागना वैराग्य नहीं है। संसार की मिथ्या भावना को त्यागना ही सच्चा वैराग्य है। राज्य कर या तप करो, वन में रहो या राजमहल में, मुक्त वही है जो मन में न बंधता है। राम ने पहली बार सिर उठाकर गुरु की ओर देखा। उनकी आंखों में कृतज्ञता थी और मन में एक शांत आह्वान, गुरुदेव, मुझे वही ज्ञान दीजिए जिससे यह अज्ञान का पर्दा हट जाए। गुरु अब अपना दिव्य उपदेश आरंभ करने ही वाले हैं। सभा श्वास रोककर खड़ी थी और वशिष्ठ बोले, राम, अब मैं पहले तुझे तेरे वैराग्य की विशुद्धि का कारण कहूंगा, फिर तुझे आत्मज्ञान का मार्ग बताऊंगा। वशिष्ठ राम की मनोस्थिति और उसके आध्यात्मिक कारण का दिव्य रहस्य खोलते हैं। जब वशिष्ठ जी ने राम के भीतर उठे इस महान वैराग्य के कारणों का वर्णन प्रारंभ किया, तब पूरा महल जैसे मौन का मंदिर बन गया। वशिष्ठ बोले, राम, तेरे मन पर जो ज्ञान प्रभा छा रही है वह स्वाभाविक है। यह तेरे अंतःकरण में स्थित पवित्र संस्कारों की जागृति है। राम शांत थे, किंतु उनके भीतर एक तूफान थम रहा था, एक गहरा अनाम प्रश्नज। इसका उत्तर केवल गुरु ही दे सकते थे। वशिष्ठ जी आगे कहते हैं, हे राम, तू विचार कर, यह शरीर तो जल से उत्पन्न, पृथ्वी पर टिका हुआ और वायु के सहारे खड़ा है। यह भौतिक शरीर वस्त्र की तरह बदलने वाली वस्तु है, फिर इसमें मैं कैसे टिक सकता है? अब वशिष्ठ जी संसार की नश्वरता का वर्णन करते हैं। राम, यह संसार क्षणभंगुर जल बिंदु जैसा है, अभी है, थोड़ी देर में नहीं। सत्ता वही है जो कभी न बदले। जो बदलता है वह सत्य नहीं, केवल दृश्य है। राम धीरे धीरे समझ रहे थे कि उनका विरक्ति भाव कोई उदासी नहीं, बल्कि सच्चे ज्ञान का प्रारंभ है। वशिष्ठ जी ने गंभीर स्वर में कहा, राम, तेरे मन की स्थिति ज्ञान का द्वार है, अज्ञान का नहीं। आज से मैं तुझे उस मार्ग पर ले चलूंगा जहां तू अपने आप को पहचान लेगा। सभा के प्रत्येक व्यक्ति ने महसूस किया, यह केवल संवाद नहीं था, यह युगों को आकार देने वाली शिक्षा का आरंभ था। वशिष्ठ जी ने राम की ओर देखते हुए कहा, राम, तेरे वैराग्य का यह भाव केवल संसार त्याग नहीं है, यह सत्य की खोज है। मैं तुझे उस मार्ग की शिक्षा दूंगा जो सभी दुखों के मूल कारण अविद्या को जड़ से मिटा देता है। राम ने दोनों हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, आप कृपा करें, मैं आपके उपदेश को सुनने के लिए पूर्ण रूप से तैयार हूं। वशिष्ठ राम की मनोवृत्ति और वैराग्य के वास्तविक रहस्य का उपसंहार करते हैं। वशिष्ठ जी ने अब वह अंतिम सत्य उद्घाटित करना प्रारंभ किया
जिससे सर्ग अपनी पराकाष्ठा पर पहुंचता है। उनका स्वर अत्यंत कोमल था, किंतु उनके शब्द अनंत ब्रह्म की तरह प्रखर। वशिष्ठ बोले, राम, यह जगत जैसे जैसे तुझे असार दिख रहा है, यह उसी का प्रमाण है कि तेरा मन सत्य की ओर जाग रहा है। जिसके अंतःकरण में मैं कौन हूं, ऐसा प्रश्न उठता है, वह पहले से ही भगवान की कृपा का पात्र बना हुआ है। राम के चेहरे पर पहली बार वैराग्य की तलखी के पीछे छिपी शांति झलकने लगी। वशिष्ठ बोले, राम, वैराग्य तब होता है जब आत्मा थक जाती है जन्म जन्मांतर के अनुभवों से, और वह पुनः अपने असली घर की ओर लौटना चाहती है। यह वैराग्य, यह उद्वेग, यह तृष्णा कोई सामान्य अवस्था नहीं, यह ब्रह्मज्ञान के प्रथम द्वार का उद्घाटन है। राम की जिज्ञासा जागती है। राम ने विनम्रता से पूछा, गुरुदेव, यदि यह वैराग्य शुभ है तो कृपा कर मुझे वह ज्ञान दीजिए जो इस अज्ञान का पर्दा हटा दे। वशिष्ठ ने राम की ओर स्थिर होकर देखा। उनकी आंखों में करुणा थी, लेकिन साथ ही एक दिव्य चेतना का तेज। राम, तू उस सर्वोत्तम क्षण पर खड़ा है जहां खोज आरंभ होती है और मोक्ष निकट आ जाता है। अब मैं तुझे वह उपदेश दूंगा जिसे सुनकर मनुष्य मुक्त हो जाता है, चाहे वह राजा हो, साधु हो या बालक। राम ने हाथ जोड़ दिए, शरीर स्थिर, श्वास शांत, मन पूर्ण समर्पित। महर्षि वशिष्ठ जब श्रीराम को परम अध्यात्म में प्रवेश करवाने वाले होते हैं, तब वे बड़े करुणा भाव से कहते हैं, हे राम, तू शांत हो, ध्यानपूर्वक सुन। अब मैं तुझे अध्यात्म का अमृत पिलाने वाला हूं। वशिष्ठ मुनि जानते थे कि जब तक मन में तरंगे हैं, इच्छा, भय, द्वेष, तृष्णा, असंतोष, तब तक अध्यात्म का सार नहीं समझा जा सकता। इसलिए वे कहते हैं, पहले भीतर ठहराओ, मन को शांत करो। जैसे स्वच्छ और स्थिर जल में ही चंद्रमा साफ दिखाई देता है, वैसे ही शांत मन में ही आत्मा का प्रकाश प्रकट होता है। ध्यानपूर्वक सुन, केवल कान से नहीं, पूरे अस्तित्व से सुन। यह सुनना सामान्य सुनना नहीं है, यह श्रवण है, अध्यात्म का प्रथम चरण। वशिष्ठ कहते हैं, सुनो, पर सुनने वाले बनकर नहीं। सुनो ऐसे जैसे सत्य स्वयं को तुम्हारे भीतर उड़ेल रहा हो। अब मैं तुझे अध्यात्म का अमृत पिलाने वाला हूं। यह सर्वोच्च वचन है, यह अमृत है। न जन्म लेने का, न मरने का, न बदलने का, न किसी वस्तु पर निर्भर रहने का। यह वह ज्ञान है जिससे जीव परमात्मा को पहचानता है और अपनी अनंतता को अनुभव करता है। योग वशिष्ठ का सारा संवाद इसी अमृत को पिलाने के लिए है। वशिष्ठ मुनि कहते हैं, हे राम, अब मैं तुझे वह ज्ञान दूंगा जिसे जानने के बाद कुछ भी जानना बाकी नहीं रहता, जिसे पीने के बाद संसार का विष भी अमृत बन जाता है।